गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष रूप से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो आपके सामाजिक विज्ञान या सोशल जो साइंस है उसमें जो सिलेबस में है वायुमंडल, स्थल मंडल और जो जल मंडल है, उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वायुमंडल का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे। दावा है मेरा कि या फिर गारंटी बोल सकते हैं कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वायुमंडल से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये सब, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, ओजोन मंडल क्या है, इसकी मोटाई किससे मापते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में मतलब जो वायुयान कहाँ उड़ती है, कौन सा मौसमी घटना कौन से मंडल में होती है, ये सब तमाम अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब। तो पृथ्वी का वायुमंडल में पढ़ेंगे हम लोग कि किसी वायुमंडल आखिर होता क्या है। वायुमंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फियर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल। चलिए देखते हैं किसी भी ग्रह के, हम लोग कौन से ग्रह में रहते हैं, सबसे पहले तो यही जानना है कि हम लोग ग्रह में रहते हैं, वो है पृथ्वी ग्रह में। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, आप लोग इमेजिन करिएगा कि हम लोग रह रहे हैं, आसपास ऊपर देखेंगे तो आसपास चित्र दिख रहे हैं, ऊपर बादल दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे माहौल में वायु तो भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो यही जो गैस का आवरण है, जो मतलब आवरण मतलब जो ढका हुआ है गैसों से हमारा बादल जो है, हमारा पृथ्वी जो है, वही क्या कहलाता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहलाता है। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है, देखिए वही लिखा हुआ है, उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल के कारण मतलब वायुमंडल में हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पेड़ पौधों के लिए हो, हमारे लिए हो, बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब गैसें ही नहीं रहेंगी तो फिर हो पाएगा कि वायुमंडल नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन संभव नहीं, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की ऊपरी परत को के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी हो गया, हम जो रह रहे हैं, धरती है, वही पृथ्वी है। ऊपर साइड देखेंगे तो ऊपर साइड के भाग को क्या कहते हैं? ऊपर साइड क्या उड़ता है? तो एरोप्लेन उड़ता है, याद रखेंगे, ऊपर उड़ता है ना, तो एरो से ही याद रखेंगे, एरोलॉजी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि वायुमंडल की ऊपरी परत को बोल रहे हैं, मतलब ऊपर साइड के परत को, ठीक है। बादल साइड का जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायु विज्ञान। और वायु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके वायु विज्ञान नहीं दिया रहेगा, वायु विज्ञान करके आपको दिया रहेगा एरोलॉजी, ठीक, ऐसे दिया रहेगा, या इंग्लिश में लिखा रहेगा एरोलॉजी करके, तो आप लोग को पहचानना है। एरो मतलब एरोप्लेन को क्या बोलते हैं जी? AEROP, इसको भी एरो बोलते हैं। इसी प्रकार जो है हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर बोलता हूँ, एरोप्लेन जो है हवाई जहाज ऊपर में उड़ती है, इसलिए एरोलॉजी कहा जाता है। सिंपल से याद रखेंगे। निचली परत के अध्ययन को, जो निचली परत है वायुमंडल की, उसके अध्ययन क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब ऋतु विज्ञान, याद रखेंगे। जो मौसमी घटनाएं होती है वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है, उसको हम लोग देखेंगे। कि जो हेलीकॉप्टर हो गया और एरोप्लेन, इसमें तो अंतर है ना, आप सभी को मालूम है कि हेलीकॉप्टर में जो हमारे सीएम है उन लोग उड़ते हैं, जिसमें पंखा लगा होता है ऊपर में, ठीक है, और जो कम ऊंचाई पे उड़ता है वो क्या है? क्षोभ मंडल पे उड़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एरोप्लेन। एरोप्लेन में आप सभी देखे होंगे, ठीक है, फ्लाइट है, उसी को बोलते हैं एरोप्लेन, जिससे बहुत लोग बैठ सकते हैं। वो जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर की अपेक्षा बहुत ऊंचाई पर, ठीक है। क्यों उड़ते हैं उसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आज। तो चलिए अब देखते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो है निचली परत के अध्ययन को कहते हैं, और एयरोलॉजी जो है वायुमंडल की ऊपरी परत को, ठीक है। अब देख लेते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैस कौन कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वायुमंडल एटमॉस्फियर है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। इसको हम लोग 100% मान के चलते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं परसेंट को 100% मान के चलते हैं। मतलब 100% में नाइट्रोजन जो है सिर्फ 78% है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही 78% है, देखिए अकेले ही, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20% है लगभग, याद रखना है। उसके बाद ऑर्गन है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और अन्य गैसें जो है वो 0.04% है। तो याद रखना है, क्रम से जमाने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि बढ़ते क्रम में जमा ये गैसों का क्रम वायुमंडल में, या फिर घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसे होता है बढ़ते क्रम में? मतलब ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घटते क्रम, मतलब घट रहा है, घटते क्रम। मतलब हम लोग 5 को पहले लिखेंगे, 4 3 2 1,
ये बहुत घटते क्रम बढ़ते क्रम आपके मैथ्स रीजनिंग सभी या जीएस में भी हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो याद बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाई जाती है गैस, पहला नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा आर्गन है, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड है और पांचवा जो है वो अन्य गैस है। उसको याद नहीं रखना है, सिर्फ 4 बस आपको याद रखना है। परसेंट भी याद रखना है, नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 20%, आर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। अगर नाइट्रोजन का सूत्र मालूम नहीं है बताना चाहूँगा, एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से करते हैं, आर्गन को किससे करते हैं, AR से करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन, देख लेते हैं नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से सबसे अधिक है, सभी को मालूम है, ये अभी पढ़े हैं। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है, ठीक है, इसको भी पढ़ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। पेड़ पौधों के लिए याद रखेंगे नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है। जैसे यूरिया भी डालते हैं हम लोग, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध रहती है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं जैसे मटर वटर, जैसे मटर का हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए उगाया जाता है कि खेतों में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध कराए करके मटर पौधा उगाया जाता है। तो बहुत सारे हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, कृषि विज्ञान में पढ़ेंगे उसको। तो इसमें जितना पॉइंट लिखा हुआ है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं जो PDF के माध्यम से जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रखना है। क्योंकि सिंपल नहीं है कि क्या है, कूट में क्वेश्चन आ गया कि कूट में पहला ऑप्शन दिया है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। बिल्कुल सही है तीनों, आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग बना पाएंगे ना ऐसा क्वेश्चन को, कूट वाले क्वेश्चन को। तो जितने भी है इसमें कम पॉइंट ही लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को अच्छे से याद रखना है। तो नाइट्रोजन गैस रंगहीन, रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं है, गंधहीन मतलब क्या होता है, इसका कोई स्मेल नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, स्वादहीन मतलब कोई स्वाद नहीं है इसका, सिंपल सा है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत पेड़ पौधों के लिए। उसके बाद है नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है, याद रखेंगे, प्रिवेंट करती है, रोकती है, सुरक्षा करती है आग से, याद रखेंगे नाइट्रोजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे अक्सर कार के, जो कार के चक्के रहते हैं, टायर रहते हैं, उसमें नॉर्मल हवा तो भरे रहते हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी भरे रहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, शीतलता प्रदान करती है, मतलब ठंडकता प्रदान करती है, खासकर गर्मी दिनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टायर चलती है सड़क में तो गर्म हो जाती है, तो सड़क भी गर्म रहती है, तो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, मतलब टायर के फटने का, इसलिए क्या है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, मतलब अंदर जो हवा है वो क्या है, शांत रहे, ठंडी रहे, शीतल प्रदान करे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है, ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, जीवनदायिनी गैस कहते हैं। जीवनदायिनी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है तभी हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन सा गैस है, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगर बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे जो है कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, और छोड़ते कौन सा है, ऑक्सीजन है, याद रखेंगे, ठीक है। मानव का जस्ट अपोजिट है पेड़ पौधों वाला। ऑक्सीजन आग जलने में सहायता करती है, लेकिन खुद नहीं जलती है, लेकिन सहायता करती है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, ऑक्सीजन है तभी हम लोग ईंधन जला सकते हैं, यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। याद रखेंगे, बहुत बार अपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायक है, खुद जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक है। ऑर्गन गैस में पढ़ते हैं, वायुमंडल में तीसरे स्थान पर, कितना परसेंट है जी, 0.9% है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तीसरे नंबर पे ना, फर्स्ट तो लाइन से क्रम से है। ऑर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हमारा जो ट्यूबलाइट है उसमें ऑर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक मरकरी होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मरकरी के बारे में बताना चाहूँगा। मरकरी का सूत्र होता है Hg। Hg हो हमारा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर मतलब जो पारा वाला, जो बिना डिजिटल वाला होता है, जिसमें कांटा टाइप रहता है, चढ़ता है पारा जो है, उसमें जो ब्लैक कलर का रहता है अंदर में, वो कौन से रहता है, कौन सा धातु या कौन सा तत्व रहता है उसमें द्रव के रूप में, वो जो रहता है मरकरी, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको हिंदी में बोलते हैं पारा, धातु होकर भी वो द्रव अवस्था में है एकमात्र। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह गैस भारी होने के कारण, यह गैस भारी होती है इसलिए यह वायुमंडल के निचली परत मतलब निचली ओर पाई जाती है, मतलब धरती साइड पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में काम आती है। मैंने अभी जिक्र किया था कि पेड़ पौधे जो है कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं सांस लेने के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के सबसे जिम्मेदार है, और हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत हानिकारक है, लाभ नहीं है, याद रखेंगे, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब आप लोग सोचेंगे ग्रीन मतलब हरा भरा बढ़िया रहेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाभ मतलब नुकसानदायक है। उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक
ऊर्जा देती है, इसलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है। याद रखेंगे, भविष्य के ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ठीक है। जो वायुयान के टायर है, मतलब एरोप्लेन जो होते हैं, हेलीकॉप्टर है, उसका जो टायर रहता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है अक्सर। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें जो पढ़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर होता क्या है। हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान से समझेंगे एकदम। ये जो है एरिया हमारा पृथ्वी का हो गया। ठीक है, हम लोग रह रहे हैं, सब इसी में रह रहे हैं। ठीक, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा सूर्य है। ठीक है दोस्तों, और वायुमंडल की परत है, ये सब अलग अलग परत है। ठीक है। अब जो है ध्यान से देखेंगे बहुत, सूर्य के प्रकाश आ गई इधर, पृथ्वी तक आ गई। ठीक है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी में आ गई है ऐसे। ठीक, अब जो है पूरा वायुमंडल से ढका हुआ है, बहुत सारी गैसें हैं, ओजोन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैसें, नाइट्रोजन है। अब आ तो गई, उसके बाद क्या है, अब यहाँ से टकराई, यहाँ गर्म हो गया, अब पृथ्वी जो है गर्म हो गया है पूरा। यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी तो गर्म हो जाएगा। अब पृथ्वी भाप बन के क्या है, ऊपर उड़ेगा, है ना, ऊपर उड़ता है ना, जो भी गर्म हो जाता है कोई भी चीज़ तो ऊपर उड़ता है। भाप जैसे चाहे हम लोग कढ़ाई को भी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो भाप ऊपर उड़ती है। अब ये ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। अब जो गैस का आवरण ढक दिया जाता है, जो गैस अपना जो है अपने से ढक दिया रहता है, मतलब जो इसमें जो ऊष्मा है, गर्म ऊष्मा है, वो क्या है, बाहर नहीं निकल पाती है, मतलब ऊपर साइड नहीं जा पाती है, जिससे क्या है, जो सूर्य द्वारा जो गर्म किरण आ रही है वो क्या है, पृथ्वी पर ही रह जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसलिए क्या है, पृथ्वी जो है गर्म हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे निचली परत में पाई जाती है पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के पास पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, निचली परत में भारी होती है इसलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या है, अवरोध पैदा करती है, जो गर्म जो ऊष्मा है, सूर्य द्वारा जो प्रकाश है उसको बाहर ऊपर उठने से रोक देती है, इसलिए क्या है, पृथ्वी गर्म हो जाता है। और यही हरित गृह प्रभाव या हरित ग्रीन गैस बोलते हैं, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। वायुमंडल की संरचना देखते हैं अब हम लोग। तो याद रखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं जितना भी कराता हूँ पूरा डिटेल कहीं पढ़ाता हूँ, भले टाइम लगता है, लेकिन आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए मैंने और बता देता हूँ एक बार, ये जो है हमारा, ठीक है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया हमारा। ठीक, अब इसमें जो पहली परत पाई जाती है, उसके बाद दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा पृथ्वी है, कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सा पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद पाया जाता है वो समताप मंडल, कौन सा, समताप मंडल। उसके बाद पाया जाता है वो, तो उसके बाद याद रखेंगे मध्य मंडल। उसके बाद है आयन मंडल, कौन सा मंडल, आयन मंडल। उसके बाद एक मंडल होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं। बहिर्मंडल मतलब सबसे बाहरी भाग, पृथ्वी के सबसे बाहरी। ठीक है, तो याद रखना है क्रम जो है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है, और मध्य मंडल बीच में है, देख लीजिए, ये मध्य है, नीचे दो ठोका है, ऊपर दो ठोका है, आयन और बहिर्मंडल। इसका आपको इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश नाम क्या होता है क्षोभ मंडल का, तो याद रखेंगे, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। आगे लिखा होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। समताप मंडल को बोलते हैं समताप, मतलब समान रूप से, स्ट्रेट बोलते हैं ना, सीधा को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं बताइए, मेजोस्फियर, मेजोस्फियर। और आयन मंडल को तो सिंपल सा है, आइनोस्फियर। और बहिर्मंडल को क्या बोलते हैं, बाहर निकलती है, जो भी हमारे घर में, जैसे हम लोग एग्जॉस्ट क्यों लगाते हैं, एग्जॉस्ट हम लोग लगाते हैं कि अंदर का जो गर्म हवा है वो बाहर निकल पाए करके। ठीक है, तो एग्जॉस्ट क्या बोलते हैं, बाहर निकलता है ना, इसी को बोलते हैं एग्जोस्फियर। याद रखेंगे, एग्जोस्फियर। आगे लिखा होगा सब, चलिए देखते हैं उसी में। अब देख लीजिए, ये जो है क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग मान लो हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये हिंदी नाम बस याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में दिया रहेगा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा दिया रहेगा, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहेगा ट्रोपोस्फियर, तो मेजोस्फियर ऐसा लिखा रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्रम है, ध्यान देंगे, ये जो क्रम है वो कौन सा क्रम है, पृथ्वी जो है हमारा इस साइड है, इधर ही साइड है ना, और ये जो है ऊपर साइड है, ऐसा क्रम है। चलिए देख लेते हैं इसमें पृथ्वी का वायुमंडल। देख लीजिए इसमें, ये जो है हमारा पृथ्वी है, उसके बाद क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल, मेजोस्फियर, मस्त स्पष्ट है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य में ही है, याद रखना है। उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है जी, हम लोग कितने पढ़ रहे हैं, 5 मंडल पढ़ रहे हैं, पृथ्वी को नहीं गिनना है। तो मध्य में कौन सा है, मध्य में मध्य मंडल है, और मध्य मंडल की इंग्लिश में नाम मध्य से याद रखना है, म से,
मेसोस्फीयर। और आयन तो ऊपर रहेंगे ना, रेडियो वीडियो जितना भी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं इसमें रहेंगे, और वही मंडल है। क्लियर है? चलिए ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल आखिर होता क्या है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, देख चुके हैं हम लोग अच्छे से दोस्तों, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत या पृथ्वी के सबसे पास की परत होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होती है, मतलब पृथ्वी की सतह है उससे लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। इसको याद रखना है। ध्रुवों पर, ध्रुव याद नहीं रखना है आपको, सारी मौसमी गतिविधियां या घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बादल का फटना, गरजना, बारिश होना, ठीक है ना, ये सब किस में होता है। या इंद्रधनुष दिखता है हम लोग को 7 रंग में, ठीक है ना, जो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बादल का बनना, आंधी, वर्षा, बिजली का कड़कना सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को यही याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको गलत नहीं करना है। अगर ये उदाहरण समझ लीजिए, बाकी सभी का आपको याद हो जाएगा। क्या क्या है, जितना भी हम लोग ऊपर देखते हैं क्या क्या दिखता है हम लोग को, जैसे कि बादल गरजता है, बिजली कड़कता है, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर हमको डायरेक्ट दिख जाता है ना, ऊपर कम ऊंचाई पे उड़ती है, ये भी क्षोभ मंडल में ही उड़ती है। इंद्रधनुष दिखता है, वर्षा, आंधी, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में जैसे ही हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ेंगे, 165 मीटर बोल रहे हैं, 165 किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। गिरावट मतलब कम होती है। हम लोग अपने पृथ्वी है उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो मान लो हमारा डिग्री जो है 45 है, तो 44 हो जाएगा। फिर 165 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 43 हो जाएगा। ऐसे कम होते जाता है, गिरावट आती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है, याद रखेंगे, 98.6 पढ़े हैं सभी लोग, ठीक है। और एक पढ़े हैं 37 डिग्री पढ़ते हैं सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में। और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सामान्य जो मनुष्य है उसका जो तापमान होता है, नॉर्मली जो तापमान है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग को बुखार होता है, 102 डिग्री हो गया, 101 हो गया, तो बुखार कहलाता है। अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हम लोग बोलते हैं 102 बोलते हैं, वो किस में रहता है, डिग्री सेल्सियस में रहता है कि केल्विन में रहता होगा कि फ़ारेनहाइट में रहता होगा, तो फ़ारेनहाइट में रहता है दोस्तों, याद रखेंगे। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपको अंतर याद रहना चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अगर इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये क्या है, मनुष्य का तापमान होता है, साधारण तापमान, ठीक है, याद रखना है। और जो हम लोग मेज़र करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ़ारेनहाइट में ही काउंट करते हैं, याद रखेंगे। चाहे थर्मामीटर आपके पास डिजिटल वाला हो जो बीप करता हो या जो भी हो, फ़ारेनहाइट में ही करेगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया गया तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे। ये तीनों बराबर है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना होगा, वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी को हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 310 के बराबर होगा। ये तीनों बराबर है, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98 होगा, केल्विन में बताना होगा तो 310 होगा, डिग्री सेल्सियस में बताना होगा तो 37 होगा। क्लियर है दोस्तों, याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। आगे तो हम लोग कैसे चेंज होता है उसको साइंस की क्लास में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी जो मेरे को याद आ गया तो बता दिया हूँ। ये लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक। इसे जो है संवहन मंडल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट में हम लोग MCQs भी करने वाले हैं, याद रखना है। किसको संवहन मंडल बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए बादल बन रहा है, बिजली कड़केगा, हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, इसी में याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर देखते हैं, इसकी इंग्लिश नाम भी याद रखना है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर होते हैं। समताप मंडल धरती से 18 से 50 किलोमीटर तक है। धरती से बोल रहे हैं, मतलब धरती से 18 किलोमीटर तक खुद क्या है, क्षोभ मंडल है। तो 18 के बाद ही बात करेंगे, तो 18 से 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में याद रखेंगे मौसमी घटनाएं मतलब बादल का गरजना, बिजली कड़कना, इंद्रधनुष का बनना, आंधी तूफान, ये सब नहीं होती है, ठीक है। पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया था, उसको याद कर लिया, फिर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एरोप्लेन की बात हो रही है, ये एरोप्लेन है, और हेलीकॉप्टर जो है नीचे मुड़ेगा। हेलीकॉप्टर में पंखा रहता है ऊपर में, वो जो है नीचे उड़ेगा, याद रखेंगे। जो CM वाला जो भी हेलीकॉप्टर आप देखे होंगे जिसमें 2-3 लोग बस बैठ पाते हैं, 4 लोग, वो हेलीकॉप्टर कहलाता है। एरोप्लेन में बहुत लोग बैठ जाते हैं, इसी को फ्लाइट बोलते हैं। ये जो है समताप मंडल में उड़ेंगी, याद रखेंगे, गलत नहीं करना है जी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि एरोप्लेन जो है या हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ेंगी, ठीक है। और हेलीकॉप्टर जो है किस में उड़ती है, क्षोभ मंडल में। उसके बाद है इसका जो ऊपरी परत होता है, कौन सा बोल रहा हूँ, समताप मंडल का जो ऊपरी परत है, ये वाला हिस्सा है, यही जो है हमारा क्या पाया जाता है,
ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही, ठीक है। और समताप मंडल की ये जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई, ये जो मोटाई है किससे मापी जाती है? तो इसकी इकाई क्या है? डॉप्सन में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, डॉप्सन इसकी इकाई है। ओजोन परत की मापने की इकाई ओजोन परत। और ओजोन परत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण आती है, अल्ट्रावायलेट किरण, कौन सी किरण? अल्ट्रावायलेट किरण आती है, उससे हमारी रक्षा करती है। ये जो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, इससे टकराती है, ओजोन परत इसको वापस भेज देती है, ठीक है। जिससे क्या है? कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो सभी लोगों को कैंसर हो जा रहता है और जीवन भी नष्ट हो जा रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओजोन परत को नुकसान किससे पहुंचता है दोस्तों, बताइए। मैं जितना भी बोल रहा हूँ उसको साथ में नोट करेंगे ना, क्योंकि इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। पूरा चीज़ नहीं लिखा होगा उसमें, आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा खतरा जो है CFC हो गया या फ्रियॉन गैस हो गया, ठीक है। CFC किससे निकलती है? जो हमारे फ्रिज है जी, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है या AC है, इससे कौन सी गैस निकलती है? CFC निकलती है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। क्लोरीन रहती है, फ्लोरीन भी रहती है और कार्बन भी रहती है। ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फ्रियॉन गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ही पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरणों को क्या बोला जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे वो क्या है? कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है हम लोग को। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है 50 किलोमीटर के आगे है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरी परत है वायुमंडल का। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, जो टूटता तारा होता है उल्कापिंड, मध्यमंडल पर ही आकर जलकर समाप्त हो जाती है, याद रखेंगे। सिंपल से याद रखना है, उल्कापिंड वाला है मध्यमंडल, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में जितने हम लोग सैटेलाइट फिट करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट फिट करना मतलब जैसे कि हम लोग कुछ भी, मतलब मौसम का हम लोग जानकारी चाहिए, या फिर टेलीविज़न है, टेलीविज़न का जो सैटेलाइट ऊपर में होता है, जिसके ज़रिए सभी को क्या है? उसका डाटा आता है, कनेक्शन आता है, ये सब। या मोबाइल वाला हो गया, टेलीफोन लाइन हो गया, सब किस में होता है? आयन मंडल में ही होता है, याद रखेंगे। सैटेलाइट देखिए लिखा हुआ है यहाँ, क्या है? बादल गरजना होता है, आंधी तूफान, ये सब। फिर ये समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है? एरोप्लेन उड़ती है, और इसमें समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, पढ़े हैं। मध्यमंडल में तो कुछ नहीं था, उल्कापिंड बस था, ठीक है। उसके बाद है रेडियो वाला, जो भी जितने हैं किस में आएंगे? आयन मंडल में। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, ठीक है, परावर्तित करके नीचे भेजती है, याद रखेंगे, यही है। तो नीचे भेज के क्या है? हमको सिग्नल आता है, चाहे एंटीना के माध्यम से आता हो, ठीक है, ये सब है। तो आयन मंडल में यही सब याद रखना है। चित्र को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। संचार उपग्रह, सैटेलाइट देख लेते हैं। वायुमंडल वाले में एक दूसरा PDF है, इससे देख लीजिए, वही लिखा हुआ है। एरोप्लेन ऊपर चल रही है, ये जो दिख रहा है बादल वादल, ये कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है, मतलब क्षोभ मंडल है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये क्षोभ मंडल का है, संवहन मंडल भी बोला जाता है। वायुमंडल घटनाएं सबसे ज़्यादा यहीं होती है। सबसे ज़्यादा घनत्व भी क्षोभ मंडल का ही है। जो पृथ्वी का नज़दीक का जो मंडल है, उसी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी। ग्रीन हाउस प्रभाव भी यहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लिखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने जिक्र कर दिया था इसके बारे में शुरू में ही। इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो है CO2 गैस, ठीक है। कौन सी गैस है? CO2 गैस उत्तरदायी है, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये मोटा घेरा बना लेती है। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैस वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है, और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चित्र में देख सकते हैं आप लोग कि देखिए, ये सूर्य का प्रकाश तो आ गई इधर, लेकिन ये क्या है? देखिए, गैस है, CO2 का आवरण है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या है? इससे टकराई, सूर्य का प्रकाश जो है गर्म होके फिर वापस नीचे आ गई, तो क्या है? पृथ्वी गर्म हो जाता है। सिंपल सा वही याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, वही वाला है। एरोप्लेन किस में चल रहा है? समताप मंडल में। ये वाला पूरा डिटेल है, देख लीजिए, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो फ्रिज और AC से निकलता है। उसके बाद पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई है। उसके बाद मध्य मंडल में उल्कापिंड पढ़े हैं। फिर आयन मंडल या आयनोस्फीयर में ये सब जो रेडियो तरंग है, संचार सुविधा, ये सब होती है। उसके बाद बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या है दोस्तों? याद रखना है, बाह्य मंडल तो हमारा सूर्य ही रहेगा,
सूर्य किससे मिलकर बना है? हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, आप सभी को याद होना चाहिए, हीलियम और हाइड्रोजन से सूर्य जो है। चलिए ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट देख लेते हैं हम लोग, टेस्ट में क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी को मालूम है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 20%, ठीक है, ये सब पढ़े हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 78.8%। उसके बाद है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो है कहाँ घटित होती है? बताइए, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है, बहिर्मंडल में होती है, आयन मंडल में होती है कि क्षोभ मंडल में? जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर अभी सभी पढ़े हैं कि क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान वर्षा बिजली कड़कना ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को, अगर मैं इतना मेहनत किया हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए वीडियो को अच्छे से देखने का, समझने का, नोट्स बनाने का। और इसके बाद जो आंसर है ये वाला जो है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, लाइन से बताना है इसका आंसर ये करके, ठीक है। लाइन से बताएंगे, मैं समझ जाऊँगा। अगर जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है तो वो भी बताएंगे, मैं कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आंसर बताना है आप सभी को, ठीक है। ये सभी का आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए ठीक, ये सब इतने सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वायुमंडल के टॉपिक से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिए, अलग अलग स्रोतों से मैं लाया हुआ हूँ जो कि बहुत ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी बेस पे आधारित है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन, सभी का क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, पॉज करके देखते जाइए, कॉपी में लिखना भी है ना, जो अलग अलग रहा है जिसको हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़े उसको कॉपी में लिखते जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।